स्वागत है स्टडी गट्स पर। आज का टॉपिक है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। चलिए शुरू करते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी विचारधाराओं का उदय हुआ था। नेक्स्ट, नरम दलीय नेताओं की राजनीति मुख्य रूप से संवैधानिक आंदोलनों और प्रार्थना याचिका और विरोध पर आधारित थी। नेक्स्ट, उदारवादी नेताओं के प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये उदारवादी नेता थे, यानी कि नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है गरम दल के प्रमुख नेताओं को लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, लाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीन नाम है गरम दल के नेताओं के, लाल बाल पाल। और इसके बाद अरविंद घोष भी गरम दल के नेताओं में आते थे। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट है सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। किसने की थी अध्यक्षता? सूरत अधिवेशन की रास बिहारी घोष ने की थी। नेक्स्ट, उग्रवादी विचारधारा के नेता भारत में पूर्ण स्वराज और बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक थे। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब या पंजाब केसरी कहा जाता है, जिन्होंने साइमन कमीशन का उग्र विरोध किया था। किसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने? साइमन कमीशन का विरोध किया था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए गणपति उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1895 की शुरुआत की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा उत्सव मनाने की शुरुआत करी? गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। नेक्स्ट, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से गरम दल और नरम दल पुनः एक हो गए। तो ये कब एक हुए? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और अलग कब हुए थे? ये हुए थे 1907 में, सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में ये अलग हुए थे और लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक हो गए। नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन चिरोल ने। ये बहुत पूछा जाता है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की आर्थिक आलोचना का मुख्य आधार दादा भाई नौरोजी का धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी था। कौन सा सिद्धांत था? ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ड्रेन थ्योरी, जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने जनता को जागरूक करने के लिए केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी समाचार पत्रों का संपादन किया था। ये जरूर याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। केसरी मराठी में था समाचार पत्र और मराठा अंग्रेजी में था। उग्रवादी नेता अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया। तो वंदे मातरम समाचार पत्र किसने संचालन कर रहे थे? अरविंद घोष ने संचालन किया इसका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना की। तो भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 में। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के महान वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है?
तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट, नरम दलीय नेता फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो फिरोज शाह मेहता ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया? बॉम्बे क्रॉनिकल। नेक्स्ट, वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच में पहली बार स्वराज शब्द की मांग दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखी गई थी। तो ये याद रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने रखी थी। लाला लाजपत राय ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में प्रवास के दौरान वहां इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी? यूएसए में इंडियन होम रूल लीग की। नेक्स्ट, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति को किसने भिक्षावृत्ति की राजनीति, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। याचना की नीति, भिक्षा की नीति, तो ये सब किसने कहा था कांग्रेस के लिए? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट, तिलक को सजा होने के बाद प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक महान विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। जब बाल गंगाधर तिलक को सजा हुई थी तो उस घटना को लेकर मैक्स मूलर ने बयान दिया था। नेक्स्ट, उग्रवादी आंदोलन के भीतर निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। इनकी कौन सी पुस्तक है? वंदे मातरम। नेक्स्ट, वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर किस जेल में भेजा गया? 6 वर्ष के कारावास हुई थी ना, किस जेल में भेजा गया था? यह है मांडले जेल, म्यांमार। कहाँ है ये जेल? म्यांमार में है मांडले जेल। नेक्स्ट, मांडले जेल में बंद रहने के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने सुप्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ गीता रहस्य की रचना की थी। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गीता रहस्य की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की। बिपिन चंद्रपाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? बिपिन चंद्रपाल को। और उन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। कौन से पत्र का? न्यू इंडिया। नेक्स्ट, नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन माने जाते हैं? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल है सिर्फ बताए गए हैं। नेक्स्ट सीरीज के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।